हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपनी इंटर की मैथ की क्लास में पिछले वीडियो से आगे के सवालों पर डिस्कशन करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रिलेशन फंक्शंस टॉपिक में जो फलनों पर वन फंक्शंस, आंटू फंक्शंस पर आधारित प्रश्नावलियों को सॉल्व किया था, उसी क्रम में आज हम लोग आगे के सवालों को डिस्कस करेंगे। तो आज सवाल नंबर हम लोग 12 डिस्कस करेंगे और सवाल नंबर 12 में देखिएगा क्या कह रहा है आपसे। एक फलन दिया हुआ है f सच दैट R2R, जहां f ऑफ x इज इक्वल टू, ये आपसे कह रहा है ये 1 वैल्यू आपको मिल रही 1 जब x इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 0। ये वैल्यू 0 है जब x इज इक्वल टू 0 और ये -1 जब x इज लेस देन 0। ये फंक्शन आपके पास गिवन है। इस फंक्शन को हम लोग सिग्नफ फंक्शन भी बोलते हैं। तो ये सिग्नफ फंक्शन आपको दिया हुआ है। अब हमें यह सिद्ध करना है कि ये फलन ना तो एक कैकी है और ना ही आच्छादक है। तो इसको देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं आप। यहां पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे माना x1, x2 बोथ आर पॉजिटिव। इनको हम लोग पॉजिटिव मान लेंगे। x1, x2 ये पॉजिटिव है, यानी x1 भी आपका 0 से बड़ा है, x2 भी आपका 0 से बड़ा होगा। अब यहां पर देखिए f ऑफ x1 की वैल्यू क्या होगी, तो ये 0 हो जाएगी। नो, f ऑफ x1 1 हो जाएगा और f ऑफ x2 ये भी वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। यानी यदि x1 x2 दोनों को हमने पॉजिटिव माना तो f ऑफ x1 का मान भी 1 होगा, f ऑफ x2 का मान भी 1 होगा। क्योंकि फंक्शन को देखिए x इज पॉजिटिव तो f ऑफ x इज इक्वल टू 1। अब इसमें देखिएगा f ऑफ x1 और f ऑफ x2 दोनों आपस में बराबर है, परंतु x1 इज नॉट इक्वल टू x2। यानी वैल्यू ऑफ द फंक्शंस आर सेम बट वैल्यू ऑफ x आर नॉट सेम। यहां पर x1 इज नॉट इक्वल टू x2। इसी प्रकार हम लोग अब लिखेंगे माना x1, x2 आर निगेटिव। इन्हें हम लोग निगेटिव मान लेंगे, ऋणात्मक। तो f ऑफ x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, क्योंकि x निगेटिव है तो f ऑफ x की वैल्यू -1। f ऑफ x2 भी फाइंड कीजिए तो ये भी -1 हो जाएगी। फिर आप देखिएगा f ऑफ x1 और f ऑफ x2 दोनों आपस में बराबर है, परंतु x1 इज नॉट इक्वल टू x2। तो एक बार दोनों को हम पॉजिटिव मानकर चलेंगे, एक बार दोनों को हम लोग नेगेटिव मानकर चलेंगे। तो यहां पर हम लोगों को x1 इज नॉट इक्वल टू x2 मिल रहा है। अर्थात हम लोग लिख देंगे अतः फलन f ऑफ x एक कैकी नहीं है, नॉट 1 1। यानी ये फंक्शन आपका 1 1 नहीं होगा। अब इसी प्रकार हम लोग देखो इस फलन का प्रांत पूछे तो प्रांत में क्या होगा, ये R है, सह प्रांत भी देखो ये भी R है और इसका परिसर निकालेंगे आप तो फलन के परिसर को देखिएगा, या तो फंक्शन की वैल्यू 1 होगी या फिर 0 होगी या फिर -1 होगी। तो यहां पर जो परिसर में मिलेगा 1, 0, -1। तो यहां पर लिख दीजिएगा
सह प्रांत इज नॉट इक्वल टू परिसर, अतः फलन यफ ऑफ यक्स आच्छादक भी नहीं होगा, नहीं होगा। यानी दिस फंक्शन इज नॉट 1 1 नॉट ऑन 2। तो ये हम लोगों का 12वां सवाल था। इस प्रकार से हम अपने 12वें सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। अब इसके बाद अगले सवाल पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगले सवाल पे देखिएगा क्या कह रहा है आपसे। अगले सवाल में 30 नंबर और उसमें आपको एक फंक्शंस गिवन है। कर मान लीजिए कैपिटल ए और कैपिटल बी आपके पास दो सेट दिए हैं। 13वें सवाल में लिखेंगे माना कैपिटल ए इज इक्वल टू, जो एलिमेंट्स आपको गिवन है वो कौन कौन से 1, 2, 3, 1, 2, 3 और सेट बी में जो एलिमेंट्स आपको गिवन है वो एलिमेंट्स कौन कौन से 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7 और एक फंक्शन आपको दिया हुआ है। ये फंक्शन कौन कौन सा है आपका 1, 4, 2, 5, 1, 4, 2, 5 और 3, 7। ये हमारे पास फंक्शन की है। 3, 6 है बेटा, 7 नहीं है, ये है। और अब आपसे ये कह रहा है कि इसमें प्रदत्त फलन सिद्ध कीजिए कि यह एक ही फंक्शन है। तो ये 1 1 हमें दिखाना है। तो हम लोग यहां पर देखो सेट ए ऐसे बना दे, ये सेट ए है और ये सेट बी है। ए के एलिमेंट्स 1, 2, 3 है और इसके 4, 5, 6, 7। 1 किससे कनेक्टेड है 4 से, 2 किससे कनेक्टेड है 5 से और 3 किससे कनेक्ट है 6 से। तो इस प्रकार से देखिएगा कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के भिन्न भिन्न अवयवों से संबंधित है। अतः हम लोग लिख देंगे फलन यफ एकैकी फलन होगा, एकैकी फलन होगा। इस प्रकार से हम लोग ये 13वें सवाल को कंप्लीट कर लेते हैं। अब 13वें सवाल के पश्चात देखो 14वें सवाल में हम लोगों को एक सेट दिया हुआ यक्स। अब देखिएगा हम लोगों से 14वें सवाल में यक्स इज इक्वल टू एक सेट दे रहा है, यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू आर, और फिर आपसे लिख रहा है और यक्स इज नॉट इक्वल टू 0, और यक्स इज नॉट इक्वल टू 0। यही सेट y भी है। जो सेट आपके पास यक्ष है वही सेट आपको y भी गिवन है। अब इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैपिटल यक्स इज इक्वल टू कैपिटल आर में से आप 0 हटा दो और यही सेट y, जो सेट यक्ष है वही सेट y। अब एक फंक्शन आपको दे रहा है और इस फंक्शन में कह रहा है आपसे यफ सच दैट यक्स टू वाई, जहां यफ ऑफ यक्स इज इक्वल टू 1 अपान यक्स, और इसको सिद्ध करना है आपको कि ये फंक्शन एकैकी और आच्छादक है। तो इस सवाल को हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। ये वही पुराना सवाल है आपके पास। एकैकी प्रूव करना है तो यहां पर लिख देंगे माना यफ ऑफ x1 इज इक्वल टू यफ ऑफ x2, 1 अपान x1 इज इक्वल टू 1 अपान x2। तो x1 बराबर x2 मिल जाएगा। अतः यहां पर लिख देंगे आप फलन यफ ऑफ x एकैकी है, यानी 1 1 मैपिंग है। इसके बाद देखिएगा यहीं पर प्रांत भी हम इसका जानते हैं और क्षय प्रांत भी जानते हैं। कैपिटल R माइनस 0, यानी सभी वास्तविक संख्याओं में से आप 0 हटा दोगे वही इसका प्रांत है, वही इसका क्षय प्रांत है। अब हम लोग इस फंक्शन को लिख ले माना यफ ऑफ x इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू 1 अपान x,
इंप्लाइज यक्स इज इक्वल टू 1/y होगा। तो इस फलन का परिसर देखो, तो y का कोई भी वास्तविक मान हो सकता है, लेकिन y कैन नॉट टेक वैल्यू 0, यानी ये 0 एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जब 0 नहीं एक्सेप्ट करेगा तो इसका जो परिसर आ जाएगा सभी रियल नंबर, लेकिन 0 नहीं लेंगे आप। तो अब हम लोग देखेंगे जो इसका सहप्रांत है वही परिसर है, दोनों आपस में बराबर है। तो फलन का सहप्रांत बराबर परिसर, अतः फलन जो भी आपको दिया है आच्छादक है। तो ध्यान रखिएगा इस फलन को। इस फंक्शन में हम लोगों को 1/1 अनडू प्रूव करना था, हम लोगों ने इस प्रकार से इस सवाल को प्रूव कर लिया। अब देखिएगा हम लोग अगले सवाल पर चर्चा करते हैं, और यहां 15वें सवाल में आपके पास जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो आपको फलन के 3 पार्ट दिए हुए हैं। इसमें 15वें सवाल में 3 पार्ट दिए, और यहां पर आपसे कह रहा बताओ प्रतिचित्रण अंतरक्षेपी या आच्छादक है, डोमेन और रेंज बताते हुए ये भी बताओ क्या ये एकैकी या बहुएक जहां यक्स धन संख्या है। अब देखिए हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है, एफ ऑफ यक्स इज इक्वल टू लॉग यक्स, ये आपके पास फंक्शन, लेकिन यहां पर आपको ये नहीं बता रहा कि फंक्शन कहां से कहां पर डिफाइन हो रहा है, यानी फलन का सहप्रांत आपको नहीं दिया। तो जब तक फंक्शन का आपको कोडोमेन नहीं मालूम होगा तब तक हम आच्छादक के बारे में चर्चा नहीं कर सकते। अब यदि यहीं पर हम लोगों को दिया होता यप सच दैट आर पॉजिटिव टू आर पॉजिटिव, यहां पर हम लोग देख ले, यहां पर लिख दीजिएगा यप सच दैट आर पॉजिटिव टू आर पॉजिटिव जहां यफ ऑफ यक्स इज इक्वल टू लॉग यक्स। अब ये फंक्शन हमारे पास गिवन है। आर पॉजिटिव का मीनिंग क्या है? आर पॉजिटिव का मतलब है 0 से इंफिनिटी, बट 0 एक्सेप्टेबल नहीं है, 0 को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, 0 से इंफिनिटी तक हम लोगों को चलना है, वही आर पॉजिटिव रिप्रेजेंट होता है। तो अब देखिएगा हमारे पास ये फंक्शन गिवन है, हमें इस फंक्शन की डोमेन भी बताना है और रेंज भी बताना है। तो डोमेन फाइंड करने के लिए हम लोग जानते हैं कि लॉगरिथम फंक्शंस तभी डिफाइन होते हैं जब यक्स के मान धनात्मक हो, यानी लॉग फंक्शंस लॉग यक्स आपका तभी डिफाइन होगा जब यक्स पॉजिटिव होगा। तो इस फंक्शन की जो डोमेन होगी, जो इसका प्रांत होगा, तो प्रांत में हम लोग सभी धनात्मक वास्तविक संख्याएं, ये हमारे पास इस फंक्शन की डोमेन होगी। या हम लोग इसी को 0 से इंफिनिटी लिख लेंगे, 0 से इंफिनिटी, ये इस फंक्शन का प्रांत मिल जाएगा आपको। अब इसके बाद देखिएगा इसकी रेंज फाइंड करना है, तो हम लोग इसे लिख देंगे माना एफ ऑफ यक्स इज इक्वल टू वाई, तो ये y इज इक्वल टू लॉग यक्स बेसी, तो इंप्लाइज यक्स इज इक्वल टू e की पावर y हो जाएगा। अब यहां पर देखिएगा y कोई भी नंबर हो, y के प्रत्येक मान पर हम लोग जानते हैं यक्स की जो वैल्यू होगी वास्तविक ही होगी। तो इस फलन का जो रेंज होगा, जो इस फलन का परिसर होगा, फलन का परिसर हम लोग लिखेंगे सभी वास्तविक संख्याएं। तो यहां पर एक काम करिएगा, फंक्शन को r प्लस से r पर डिफाइन कीजिएगा। तो यहां पर सभी वास्तविक संख्याएं, या इसी को हम कैपिटल R रिप्रेजेंट कर देंगे। तो फंक्शन का जो परिसर है वो ऑल रियल नंबर्स। हम लोग यहीं पर यदि log x का ग्राफ भी खींचना चाहें तो आप log x का ग्राफ डिजाइन कर सकते हो। इस आधार पर ये डिफाइन होगा, ये वैल्यू x इज इक्वल टू 1। तो इस प्रकार से देखो log x जो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक प्रत्येक वैल्यू अचीव कर लेगा। तो फंक्शंस का हम लोगों ने प्रांत भी ज्ञात कर लिया, फंक्शंस की हम लोगों ने रेंज भी ज्ञात कर लिया। यहां पर लिख देंगे आप। अब देखिएगा एक है कि चेक करना है हमको, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे
माना एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 और एफ ऑफ x1 के स्थान पर log x1 इज इक्वल टू log x2 रख दोगे। log x1 बराबर log x2 है, तो इसका मतलब यहां पर हम लोग लिख देंगे x1 इज इक्वल टू x2, क्योंकि x1 x2 बोथ आर पॉजिटिव नंबर, क्योंकि ये डोमेन में है। तो यहां से लिख देंगे आप फलन एफ ऑफ x एकैकी है, यानी यहां पर एकैकी भी हो गया फंक्शन, और इसका जो सह प्रांत है वो परिसर के बराबर है, उसलिए भी हम लोग इस फंक्शन को बता देंगे कि ये फंक्शन हमारा आच्छादक भी होगा। तो इस प्रकार से फंक्शन में हम लोगों ने 1 और आन 2 दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे। अब इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पार्ट, स्टॉप करो। अब देखिएगा इसका सेकेंड पार्ट जो है, तो 15वें का जो सेकेंड पार्ट आपको गिवन है, इसमें दिया हुआ एफ इज इक्वल टू, यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स, यहां पर ये फंक्शन गिवन। अब इस फंक्शन को भी हमने माना आर पॉजिटिव टू आर, यानी फलन का सह प्रांत हमने कैपिटल आर मान रखा है। तो हम लोग यहां पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स पढ़ते हैं, तो रूट एक्स हम लोग जानते हैं तभी परिभाषित होगा जब एक्स आपका पॉजिटिव। तो इस फलन का जब प्रांत निकालते हैं तो प्रांत में लिखेंगे आप 0 से इंफिनिटी, 0 भी आपका एक्सेप्टेबल होगा, और क्योंकि रूट 0 की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, तो इस फलन का जो प्रांत होगा 0 से इंफिनिटी मिल जाएगा। अब इस तरह से हम लोगों ने इस फंक्शन का प्रांत निकाल दिया। अब यदि हम लोग इसका परिसर निकालना चाहते तो यहां पर लिख लीजिएगा, माना y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो यहां से क्या बन जाएगा y इज इक्वल टू रूट एक्स। अब देखिएगा हमें इसका रेंज फाइंड करना है, परिसर इसका हमें निकालना है, तो इसके लिए आप इसका स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अब इस कर्व से आप परिचित हो, ये आपको परवलय दिया हुआ है, और जब ये परवलय को आप डिजाइन करने को आपसे कहा जाएगा तो इस प्रकार से इस परवलय को डिजाइन कर लोगे। अब y की वैल्यू देखो, ये वाली y की वैल्यू रूट एक्स पॉजिटिव है, और यहां से नीचे चलेंगे तो ये y इज इक्वल टू माइनस टाइम्स रूट एक्स, तो हमारे पास y इज इक्वल टू रूट एक्स दिया हुआ है। इसका मतलब हम लोग इस तरह से y इज इक्वल टू रूट एक्स को डिफाइन कर लेंगे। तो इसका जो परिसर निकल कर आएगा, परिसर 0 से इंफिनिटी, 0 पर क्लोज, इंफिनिटी पर ओपन, तो ये इसका परिसर निकल के आएगा। अब यहीं पर देखिएगा हम लोग ये फलन का परिसर निकाल कर चलते हैं। अब यहीं पर एक ही देखना है, तो यहां पर फिर से लिखेंगे, माना एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, तो रूट x1 इज इक्वल टू रूट x2, तो x1 बराबर x2, अतः हम लोग यहां पर लिख देंगे फलन एफ ऑफ x एकैकी है, यानी ये फंक्शन आपका 1 है। अब यहीं पर आच्छादक को चेक करना है, तो फलन का सह प्रांत आपने r मान रखा हुआ है, परिसर 0 से इंफिनिटी है, तो यहां पर लिख देंगे सह प्रांत इज नॉट इक्वल टू परिसर, अतः फलन आच्छादक नहीं होगा, आच्छादक नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम लोग अपने सेकेंड पार्ट वाले फंक्शंस को चेक कर लेते हैं, क्या ये 1 है या आन 2 है। अब इसके बाद यहीं पर थर्ड पार्ट आपको दिया हुआ है, थर्ड पार्ट को भी आप देख लीजिएगा। और थर्ड पार्ट में हम लोग जो फंक्शंस डिफाइन कर रहे हैं वो देखिएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है भाई, 10x। अब ये 10x हमको गिवन है, तो इसका प्रांत चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि 10 फंक्शंस π/2 या π/2 के विषम गुणांकों पर अपरिभाषित होता है, इसलिए हम लोग इसका प्रांत लिखेंगे। तो इस फंक्शन का जो डोमेन होगा ऑल रियल नंबर्स, लेकिन हम लोगों को क्या नहीं लेना है, n π/2, और लिख देंगे जहां स्मॉल n विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक ये हमारे पास दिया।
अब इसके बाद देखिएगा, यहीं पर हम लोग क्या लिखेंगे, परिसर में तो tan फंक्शन का ग्राफ देखो, tan फंक्शन के ग्राफ को जब आप देखते हो तो यहां पर आपने मूल बिंदु 0 दिखा दिया, ये π/2 की रेफरेंस लाइन आपने दिखाई, ये पाई दिखा दिया, फिर आगे 3π/2 दिखा दिया और फिर आगे 2π आपने दिखा दिया, 3π/2 ऐसे आगे। तो ये tan 0 0 होता है और tan π/2 इंफिनिटी ऐसे यहां पर इस प्रकार से चलेगा, फिर ये ऊपर जाएगा। तो यहां पर आप देखिएगा ये फंक्शन जो आपके पास दिया है π/2 पर नॉट डिफाइन, 3π/2 पर भी नॉट डिफाइन, ऐसे 5π/2 पर भी डिफाइन नहीं होगा। तो हम लोगों ने इसका प्रांत लिखा है r में से n π/2, जहां पर n क्या है आपका विषम पूर्णांक। तो इस प्रकार से फंक्शंस का हम लोगों ने प्रांत ज्ञात कर लिया। अब यहीं पर इसका यदि हम परिसर इसका निकालेंगे तो ये ऑल रियल नंबर्स आएगा, -∞ से +∞ तक कोई वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है। और यही हमारे पास क्षय प्रांत है, तो क्षय प्रांत और परिसर दोनों इसमें समान है, इसलिए फलन आच्छादक होगा। 1 1 चेक करना है तो f(x1) बराबर f(x2) मान करके tan x1 = tan x2। तो यहां पर चूंकि हम लोगों ने जो ऑल रियल नंबर्स ले रखा हुआ है इसमें, तो इसमें हम लोग tan x1 बराबर tan x2, तो x1 इज नॉट इक्वल टू x2 रखेंगे। इस प्रकार फंक्शन ये 1 1 नहीं होगा। तो हम लोगों ने आज के वीडियो में अपने 15 नंबर तक सवालों को कंप्लीट कर लिया है। इन सवालों को आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में शेष सवालों पर हम चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।